दोस्तों, क्या आप भी महाकुंभ जाने वाले हैं? तो महाकुंभ जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि महाकुंभ में कौन कौन से घाट पर आप स्नान कर पाएंगे। महाकुंभ से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके मन में सवाल चल रहे होंगे। प्रयागराज 2025 महाकुंभ का नाम लेते ही आपके मन में वही जिज्ञासा उठती है कि भाई कैसे पहुंचेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे और कौन कौन से घाट पर हम स्नान कर सकते हैं और वहां पर क्या क्या सुविधा हमारे लिए मिल सकती है। यदि आपके मन में भी कुछ इस तरह के सवाल चल रहे हैं या फिर इसके अलावा भी कोई अन्य सवाल हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी संतुष्टि का कारण बन जाएगी। महाकुंभ 2025 प्रयागराज का मेला, जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था समाहित है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष के अंतराल पर प्रयागराज में किया जाता है और इस बार महाकुंभ 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है। महाकुंभ से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, तो चलिए उन सवालों को हम लेते हैं। सबसे पहला सवाल, महाकुंभ में कौन कौन से घाट हैं जिन पर हम स्नान कर सकते हैं? तो महाकुंभ 2025 का मुख्य आयोजन प्रयागराज के संगम तट पर होगा। संगम वह स्थान है जहां गंगा, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती है। संगम क्षेत्र में गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य का मिलना स्थल स्नान का सबसे प्रमुख यही होगा। सबसे पहले अरेल घाट, संगम के पास स्थित यह घाट भी स्नान के लिए उपयुक्त है। दूसरा घाट है दशाश्वमेध घाट। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला यह घाट महाकुंभ के दौरान विशेष रूप से सजाया गया है। अगला घाट है राम घाट व हनुमान घाट। धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा के लिए प्रसिद्ध हर घाट पर प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंधन किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से स्नान कर सके। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे घाट बनाए गए हैं जिन पर आप स्नान कर सकते हैं। आप जब प्रयागराज की पावन धरती पर कदम रखेंगे तो आपके लिए ऐसा लगेगा कि आप मेले में नहीं, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ही घूम रहे हैं, क्योंकि जहां देखोगे वहां श्रद्धालु और भक्तों की भीड़, जहां देखो वहां साधु संत महात्माओं के दर्शन, जहां देखो वहां कथाओं के पांडाल लग रहे हैं जिसमें राम कथा, श्रीमद् भागवत चल रही है। जिधर देखो विधर ही आनंद है और भगवानों की तरह आपके लिए दर्शन होंगे। जैसे ऐसा लगेगा कि आपको कण कण में भगवान बसे हैं और ऊपर से फूलों की बरसात। तो आप भी एक प्रकार से ऐसा फील करेंगे कि भाई ऐसा लगता है कि मोक्ष घाट में आ गए हैं। और वाकई में ये जो कुंभ का मेला है ये मोक्ष का धाम है और यहाँ एक बार आप आने का मन जरूर बनाइए ताकि आपके लिए भी इसका लाभ पूर्ण रूप से मिल सके। क्या खास है कार्यक्रम में? तो दोस्तों, महाकुंभ केवल स्नान तक सीमित नहीं है, यह एक विशाल सांस्कृतिक व आध्यात्मिक उत्सव है। इस दौरान आप भव्यता के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। कहते हैं कि जब जब पुण्य फले तब तब कुंभ चले, यानी कि जब जब पुण्य फलेगा तब ही कुंभ चलेगा, ऐसा कहा जाता है। संतों की भव्य शोभा यात्रा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अखाड़ों के संत और महंत अपनी परंपरागत वेशभूषा में शोभा यात्रा निकालेंगे। साथ ही योग व ध्यान शिविर भी देखने को मिलेंगे। प्रसिद्ध योग गुरुओं द्वारा निःशुल्क सत्र आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर धार्मिक प्रवचन भी सुनने को मिलेंगे। विभिन्न संत महात्मा धर्म, योग और भक्ति का प्रवचन आप यहाँ पर देख पाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो भारतीय संगीत, नृत्य और लोक कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई पुस्तकों का संग्रहालय भी देखने को मिलेगा जिनको आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, साथ ही अपने घर पर भी खरीद कर ला सकते हैं। स्नान के लिए क्या विशेष तैयारी की गई है? तो बता दें कि इसमें प्रशासन और आयोजन समिति ने कई ऐसी विशेष तैयारियां की गई हैं जिनको देखकर आप आनंदित हो उठेंगे। सुरक्षा प्रबंधन की बात करें तो घाटों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी और 4 रोबोटिक बॉय स्नार्थियों को डूबने से बचाने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। स्वच्छता का बड़े ही ध्यानपूर्वक ख्याल रखा गया है। संगम व अन्य स्थलों पर सुरक्षा और स्वच्छता को बड़े ही विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। हर 100 कदम पर आपके लिए डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे और वहां पर एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि अपना थैला, अपनी थाली और अपना लोटा और अपनी गिलास ये स्वयं साथ में रखें। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि आप जब घर से निकलें तो अपनी थाली, लोटा, गिलास और साथ ही एक पानी की बोतल लेकर चलें। जहाँ भी आपको प्यास लगती है, आपकी पानी की बोतल खाली हो जाती है तो उसमें भरें और अपने गिलास से पिएं। अपनी थाली में भोजन करें, अपना लोटा लेकर चलें जिससे आप जल चढ़ाएं
या जो भी अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल ले सकें। इससे क्या होगा कि हम जितने भी प्लास्टिक के सामान है उनको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिक वर्जित है। अब यदि आप अपना सामान नहीं ले जाते हैं तो फिर आपको साधन की ज़रूरत पड़ेगी और साधन के लिए आप प्लास्टिक खरीदने का विचार बनाएंगे। तो कोशिश ये करें कि घर से ही ऐसी व्यवस्था लेकर जाएं कि आपको ज़रूरत ना पड़े। जब आप 2 दिन 4 दिन वहाँ पर रुकेंगे तो आपको हो सकता है कि दिनचर्या की सामान की ज़रूरत पड़े, तो बिल्कुल पड़ने वाली है। तो आप घर से लेकर जाएंगे तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस उसमें सामान लीजिए और आनंद लीजिए। इसी के साथ ही डिजिटल सहायता का भी इस्तेमाल किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई है। QR कोड स्कैन कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। सरकारी जितने भी कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं आपके लिए QR कोड लेकर घूमते हुए दिखाई देंगे। उनको ऐसे बैग बनाए गए हैं ताकि उनके हाथ भी फ्री रहे और QR कोड उनकी पीठ पर, छाती पर देखने को मिल सके। बस आपको स्कैन करना है। किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो बस QR कोड को स्कैन कीजिए और आनंद लीजिए। इसके अलावा पार्किंग परिवहन की व्यवस्था क्या है, तो यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग स्थल और शटल सेवा, नियमित टोटो गाड़ी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। जो टोटो गाड़ी रहती है उनकी व्यवस्था भी की गई है। आप अपने पर्सनल वाहन से आ रहे हैं तो किसी भी पार्किंग में रख दीजिए। बस जो शाही स्नान है उससे 2 दिन पहले आपके पर्सनल वाहन अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा आप अंदर भी ला सकते हैं, फिर वापस अपनी पार्किंग में रख दीजिए। पार्किंग का वाहन के हिसाब से कुछ शुल्क है, उस शुल्क में भी आपको खड़े नहीं रहना पड़ेगा। आपका जो फास्टैग लगा हुआ है उसी से आपका शुल्क कट जाएगा। यदि आप साइकिल या मोटरसाइकिल से आ रहे हैं तो फिर आप कैश में लेन देन कर सकते हैं और पार्किंग में रख दीजिए। पार्किंग में भी पूर्ण रूप से सुरक्षा की गई है। वाहन को पहले चेक किया जाएगा। अंदर जाने से पहले आपको चेक किया जाएगा, आपके सामान को चेक किया जाएगा, फिर आपके वाहन को रख लिया जाएगा। और वाहन भी आपका चोरी चपाटी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कड़े सख्त पहरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी, CCTV कैमरा से भी सुरक्षा होगी और गार्ड भी वहाँ पर रहेंगे, तो आप उससे भी बेफिक्र रहिए। इसके अलावा मेडिकल सुविधा भी वहाँ पर मौजूद है। हर घाट पर एम्बुलेंस व प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में 25 सेक्टर बनाए गए हैं और हर 25 सेक्टर के अलग अलग सेक्टर में आपको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित देखने को मिलेंगे, जिसमें एम्बुलेंस सुविधा भी मिलेगी, फ्री मेडिकल सुविधा भी देखने को मिलेगी। तो आप इस बात से भी बेफिक्र रहिए। फिर महाकुंभ 2025 में नए नए बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों, इस बार के महाकुंभ को स्पेशल बनाने के लिए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रयागराज को प्रयाग बना दिया गया है। प्रयागराज को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें फ्री वाईफाई और स्मार्ट लाइटिंग और CCTV कैमरे शामिल हैं। पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन भी यहाँ पर किया गया है। प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है और इको फ्रेंडली सामग्री को बढ़ावा दिया गया है। तो आपको प्लास्टिक वहाँ पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और एक बात का और विशेषकर ध्यान दें कि जब भी कभी आपके लिए वहाँ पर कुछ भी कचरा या फिर कुछ भी ऐसी पॉलीथीन बैग या फिर कहीं भी देखने को मिले तो कोशिश ये करें कि उसको उठाकर तुरंत आप डस्टबिन में डाल दें, ताकि वहाँ पर गंदगी ना फैली रहे। हमें भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी निभानी होगी। ये आप हमारा या आपका या साधु संतों का किसी का पर्सनल नहीं है, ये पूरे भारत देश का ही है, जिसमें हमें विश्व का पूरा स्वागत करना है। तो हर एक व्यक्ति वहाँ पर एक दूसरे की सेवा में खड़ा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ योगदान हम भी दें। कोई पैसे से योगदान दे रहा है, कोई शारीरिक रूप से दे रहा है, कोई वहाँ पर भजन कीर्तन करके योगदान दे रहा है, कोई आनंद लेकर ये अपना योगदान दे रहा है, तो कोई आनंद लुटाकर आनंद दे रहा है। तो जिसको भी जैसा योगदान देना है वह दे सकता है अपनी स्वेच्छा के अनुसार। पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए प्लास्टिक को आपको वहां पर बंद कर ही दिया है। ग्लोबल इवेंट भी है। इस बार महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, तो आपको विदेशी साधक भी वहां पर देखने को मिलेंगे। और स्मारक और संग्रहालय में कुंभ मेले के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए स्थायी संग्रहालय बनाए गए हैं। अब बात आती है कि जब आप प्रयागराज पहुंचेंगे तो कहाँ उतरेंगे। यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन जो प्रयागराज का संगम क्षेत्र है, मेले का संगम क्षेत्र है, उससे 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर 9 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। आप भारत के किसी भी कोने से आइए, किसी भी रेलवे स्टेशन पर उतर जाइए, वहां से किसी भी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या टोटो गाड़ी को पकड़िए, जो कि 20 से 40 रुपये पर सवारी के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा। आपसे जैसा भी मोल भाव हो जाए आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादा आपको चिकल्लस भी नहीं करनी है कि भाई इतने लगते हैं, इतने लेना है, इतने लगते हैं। ठीक है, हमने जो बता दिया आपको किराया उसके हिसाब से ही लगता है चार्ज। और बाकी का देखते हैं कि जैसे ही ज़्यादा भीड़ पड़ेगी तो भाई हो सकता है किराया भी बढ़ जाए। तो आप किसी भी ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा या टोटो गाड़ी में बैठिए और संगम क्षेत्र में पहुंच जाइए। फिर आपके लिए
यदि होटल लेना है तो होटल ले लीजिए, लॉज लेना है लॉज ले लीजिए, धर्मशाला में रुकना है धर्मशाला में रुक जाइए, टेंट में रुकना है तो टेंट में रुक जाइए। इसके अलावा किसी भी जो भारत सरकार ने निवास गृह बनाए हैं उनमें रुकना है तो उनमें रुक जाइए, या किसी अखाड़े के माध्यम से आपको रुकना है साधु संत महात्माओं के साथ तो आप उनसे बातचीत करके उनके साथ रुक सकते हैं। वहाँ पर कुछ सुविधाएं फ्री हैं तो कुछ पेड हैं, आपको जैसा स्वेच्छा के अनुसार अच्छा लगे वह काम आप कर लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, साधु संतों के प्रवचन सुन सकते हैं, तीर्थ स्थलों को घूम सकते हैं, मंदिरों में घूम सकते हैं, गार्डन में घूम सकते हैं, नाइट शो भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी और आपके लिए ये जानकारी काम की साबित हुई होगी। ऐसी ही काम की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं कुंभ मेला से संबंधित हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। जय गंगा मैया की।